अब तक खबरें आ रही थी कि सागर जिले के बीजेपी के बड़े नेताओं में आपस में नहीं बन रही है, यह गुटबाजी जोरों पर है। लेकिन अब खबर है कि सागर जिले के सबसे बड़े अधिकारी यानी एसपी और कलेक्टर यहां के बीजेपी के जनप्रतिनिधियों से बात करना पसंद नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो उनकी बातचीत ऐसी होती है जो इन जनप्रतिनिधियों के लिए सम्मानजनक महसूस नहीं होती। दरअसल ये सवाल रविवार को बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल की बैठक के बाद उठा। इस बैठक में जिले के भाजपा विधायकों ने कलेक्टर और एसपी की शिकायत की है। क्या कुछ शिकायत की गई है और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह आज के इस वीडियो में मालूम करने की कोशिश करते हैं। सागर में वर्तमान में संदीप जीआर कलेक्टर है और एसपी विकास शहवाल है, जबकि जिला पंचायत सीईओ विवेक केवी हैं। तीनों अधिकारियों को लेकर भाजपा के जनप्रतिनिधि खासे खुश नहीं हैं। कारण सिर्फ इनका एक है कि इनका रिस्पॉन्स जनप्रतिनिधियों के लिए वैसा नहीं है जैसा एक अधिकारी का होना चाहिए। बीजेपी की जब से मोहन सरकार बनी है और इस सरकार में जब से सागर जिले में इन नए अधिकारियों की पोस्टिंग हुई है, तब से इन अधिकारियों और नेताओं का तालमेल ठीक से बैठ नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की समस्या है, कांग्रेस के नेता भी इससे दो चार हो रहे हैं। कहने को ये कहा जा रहा है कि जब सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों से कलेक्टर बात नहीं करते तो फिर विपक्ष के नेताओं का क्या ही हाल होगा। खैर, सबसे पहले बताते हैं कि आखिर बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल की बैठक में क्या हुआ। इस बैठक में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, विधायक शैलेंद्र जैन, नरियावली विधायक प्रदीप लारिया, देवरी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया, बंडा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी, मंत्री लखन पटेल, धर्मेंद्र लोधी, पूर्व मंत्री जयंत मलैया सहित संभाग के दूसरे जिलों के विधायक मौजूद थे। सागर जिले के विधायकों ने कलेक्टर और एसपी की कार्यप्रणाली की शिकायत एक सुर में की। बैठक में कहा गया कि सागर कलेक्टर संदीप जीआर की संवादहीनता से जनप्रतिनिधि परेशान है। वे जनप्रतिनिधियों से बात तक नहीं करते। कई मामलों में जिनमें जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर निर्णय लेना चाहिए, लेकिन वे खुद ही निर्णय ले लेते हैं। कई मामले अटकाए भी जाते हैं और इस कारण कार्यों को जो गति पकड़नी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। लगभग सभी विधायकों ने एक के बाद एक ऐसी शिकायत इस दौरान की। जब विधायक शिकायत कर रहे थे तो कुछ विधायकों ने बात का समर्थन करते हुए कहा कि बात बिल्कुल सही है, हम सबकी एक ही परेशानी है। बात जब एसपी विकास सहवाल की हुई तो विधायकों ने इनकी भी शिकायत की। एसपी को लेकर कहा कि उनका व्यवहार सम्मानजनक नहीं है। जब से वो सागर आए हैं तब से कुछ एक मौकों को छोड़ दिया जाए तो सार्वजनिक स्थानों और आयोजनों में उन्हें देखा नहीं गया। विधायकों ने कहा कि बीते 15-20 सालों में ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं बनी जैसा इस समय उन्हें देखने मिल रही है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ विवेक केवी के व्यवहार की भी शिकायत हुई। सीईओ विवेक केवी पर हाल ही में जिला पंचायत सदस्य और कांग्रेस नेत्री ज्योति पटेल ने एक वीडियो वायरल करते हुए दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया था। इसके अलावा हाल में ही 26 नवंबर को सागर आए जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के कार्यक्रम से कलेक्टर और एसपी सहित विभाग के कई अधिकारी और मुखिया मौजूद नहीं थे। इसकी जानकारी भी बैठक में दी गई। चर्चा करते हुए ये भी कहा गया कि अन्य जिलों में जब प्रभारी मंत्री जाते हैं तो कलेक्टर पहले उन्हें रिसीव करते हैं, मौजूद रहते हैं और कार्यक्रम के बाद जब प्रभारी मंत्री रवाना होते हैं तभी जाते हैं, लेकिन सागर में ऐसा नहीं होता। इस बैठक में अफसरों द्वारा जनप्रतिनिधियों से संवादहीनता, अधीनस्थ स्टाफ से बेरुखी से बात करने, अनावश्यक रूप से घंटों तक इंतजार कराने जैसे आरोप लगाए गए। कहा गया कि इन सब से काम प्रभावित होता है। सबको सुनने के बाद क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने भी सभी विधायकों को आश्वासन दिया कि ये विषय गंभीर है, मुख्यमंत्री को पूरा मामला बताकर स्थिति का समाधान कराया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या कुछ परिस्थितियां बन रही हैं जिसके कारण इन जनप्रतिनिधियों का इन अफसरों के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है।
कलेक्टर संदीप जीआर, विकास सहवाल, जिला पंचायत सीईओ विवेक के भी लगभग आसपास ही ट्रांसफर होकर सागर आए हैं। तीनों ही युवा अधिकारी हैं। कलेक्टर संदीप जीआर 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इसके पहले वो छतरपुर में कलेक्टर थे। कलेक्टर के तौर पर सागर उनकी दूसरी पोस्टिंग है। छतरपुर से पहले वो सतना और जबलपुर में नगर निगम की आयुक्त की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इसके साथ ही जिला पंचायत उज्जैन में संदीप जीआर सीईओ की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। संदीप जीआर की पहली पोस्टिंग सहायक कलेक्टर के रूप में जबलपुर में हुई थी। संदीप जीआर बेंगलुरु कर्नाटक के मूल निवासी हैं। संदीप जीआर के कलेक्टर के तौर पर सागर दूसरा जिला है। जब वो छतरपुर में पदस्थ थे तब भी वहां उनका जनप्रतिनिधियों से तालमेल कुछ ऐसा ही था। इसकी पुष्टि भी संगठन मंत्री की बैठक में छतरपुर विधायक ने शिकायत भरे अंदाज में। उन्होंने कहा कि जब संदीप जीआर हमारे यहाँ कलेक्टर थे तब भी यही हाल था। वहां भी मंत्री से लेकर विधायक को जनहित से जुड़े कामों को कराने के लिए परेशान होना पड़ता था। वहीं तालमेल न बैठाने की दूसरी वजह सागर कलेक्टर की भाषा की समस्या को भी कहा जा सकता है। वो कर्नाटक से हैं, यानी दक्षिण भारत से, और सागर बुंदेलखंड में। दोनों की भाषा और अभिव्यक्ति अलग अलग है। इसका तालमेल ना होना स्वाभाविक है। लेकिन उनकी शिकायत जनप्रतिनिधियों से बात न करने की और घंटों इंतजार कराने की है। जब हमने अपने सोर्सेज से इसकी सच्चाई जाननी चाहिए तो मालूम चला कि वाकई कलेक्टर से मिलना कठिन है। उनके समय, नियम और कायदों के हिसाब से ही वो मुलाकात करते हैं, जो एक लोक सेवक के लक्षण कम है। इसमें सुधार की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि उनसे पहले सागर में जो भी कलेक्टर पोस्टेड रहा, फिर चाहे वो दीपक आर्य रहे हों या दीपक सिंह या प्रीति मैथिल नायक या आलोक कुमार सिंह, बीते 1.5 दशक में सभी कलेक्टरों का सागर की जनता और जनप्रतिनिधियों से जुड़ाव देखा गया है। वहीं सागर के एसपी विकास सहवाल की बात करें तो वो इसके पहले रायसेन में पदस्थ थे। एसपी विकास सहवाल 2014 के बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वे राज्यपाल के एडीसी भी रह चुके हैं। साथ ही रायसेन से पहले वो उमरिया और राजगढ़ जिले के एसपी रह चुके हैं। उसके पहले वो भोपाल के साइबर के एसपी भी रह चुके हैं। अनुभव के लिहाज से बात करें तो उन्हें कई जिलों के एसपी रहने का अनुभव है। रायसेन में तो करीब 3 सालों तक उनका कार्यकाल रहा, लेकिन इसके बाद भी उनकी सागर के जनप्रतिनिधियों से पटरी नहीं बैठ पा रही है। देखा जाए तो आईपीएस अफसर जनता के बीच रहकर काम करते हैं, साथ ही मीडिया फ्रेंडली भी होते हैं। लेकिन विकास सहवाल की कार्यशैली को देखकर ऐसा नहीं लगता। वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि ना तो उन्हें कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते देखा गया और ना ही जनता के बीच। कम्युनिटी पुलिसिंग की बातें सिर्फ उनके एक पोस्ट में दिखाई देती हैं, जो एक वेबसाइट पर डला हुआ है। खैर, जो भी हो, सागर में पहली बार ऐसा हुआ है जब एसपी और कलेक्टर के खिलाफ सत्ता में बैठी भाजपा के विधायक एकजुट होकर लामबंद हुए हों। अफसरों के ऐसे रवैये की शिकायत मुख्यमंत्री के सागर के प्रस्तावित दौरे से ठीक पहले हुई है। ऐसे में देखना होगा कि मोहन सरकार अपने विधायकों और नेताओं की किस हद तक सुनवाई करते हैं। सागर टीवी न्यूज की तमाम खबरें देखने के लिए आप सागर टीवी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, ताकि आपको सागर और मध्य प्रदेश की तमाम खबरें सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।